अब आएगा मजा। आज यहीं पे खाना बनने वाला है 13वीं का, तो रसोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। गांव के सब लगभग लोग पहुँच गए हैं खाना खाने के लिए। और हमारे पहाड़ों में किस प्रकार से नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाता है। हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और खमोली गांव के यहाँ पर देखिए दूर से कुछ खाना पीना बनाया जाता है। तो बर्तन चाहे छोटे हो बड़े हो, सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं। ये इधर है, इधर दिखी मुझे दिखे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, प्यारी सी धूप के साथ एक बार फिर अपनी छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी तो प्यारी धूप लगी हुई है, लेकिन बीच बीच में आज धूप गायब भी हो रही है, क्योंकि आसमान में काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं तो पूरा जो आसमान है वो थोड़ा बादलों से भरा हुआ है। कहीं तो नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर इस साइड देखिए बादल भी काफ़ी आ रहे हैं, और इस साइड से भी। तो कभी बादल जब सूर्यदेव के आगे से आ रहे हैं तो धूप गायब हो रही है और मौसम एकदम से ठंडा हो जा रहा है। और अभी भी ठंडी ठंडी जो हवा है वो सामने हिमालय पर्वत से हमारे यहाँ तक आ रही है। और हिमालय पर्वत की मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं आज भी सुबह सुबह हिमालय पर्वत क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर धुंध भी काफ़ी है, और धुंध के साथ साथ काफ़ी सारे बादल एक बार फिर हिमालय पर्वत के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो बारिश का मौसम तो बन पा रहा है कई दिनों से, लेकिन जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है। और अभी मैंने जो आजकल वेदर रिपोर्ट आ रही है तो वो काफ़ी सही बता रही है। तो उस पर मैंने देखा तो आने वाले कई दिनों तक बल बारिश ही नहीं है। तो हमें काफ़ी दिन शायद इंतज़ार करना पड़े बारिश का। तो चलो देखो कब तक ये इंतज़ार हमारा पूरा होता है। और सुबह सुबह एक बार फिर देखिए भोटू महाराज छत पे मस्त आनंद ले रहे हैं। और रात को तो भोटू भौंकता रहता है, सोता है नहीं। तो जैसे ही सुबह होती है, धूप लगती है, तो भोटू छत पे आके मस्त अपनी नींद जो है वो पूरी करता है। और आंखें बिल्कुल बंद है भोटू की। भोटू भोटू, चलो भोटू को परेशान नहीं करते हैं। और आज हमारी छत पे सिर्फ भोटू ही नहीं, बल्कि भोटू का जो भाई है रॉकी भी हमारी छत पे है। ये देखो, हेलो रॉकी। अपने यहाँ पे तो रॉकी बहुत भौंकता रहता है हमको भी किसी टाइम, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांत धूप का आनंद लेता हुआ भोटू सो रहा है। लेकिन रॉकी बिल्कुल चौकन्ना है, क्योंकि आज अपने घर पे नहीं है ना, दूसरे की छत पे सोने के लिए भी बोला होगा। यार कैसे सोऊं। तो ऐसे भी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि रॉकी को आदत नहीं है हमारे छत की, क्योंकि रॉकी बचपन से ही यहाँ पर आता रहता है। और आजकल तो मतलब सर्दियों का जब टाइम आता है ना, तो हमेशा रॉकी हमारी छत पे देखने को मिलता है। पिछले साल भी मैंने आपको बताया था, अनुष्का लोगों की चौक पे धूप ही नहीं आती है। कभी कभी वो छोटा सा सगड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ पर उसको बांध लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए उतनी धूप काफ़ी नहीं होती है। बोटू तो दिन भर छत पे रहता है, लेकिन रॉकी को वहाँ पर ठंडा होता है, तो चाची उसको वहाँ से सीधे हमारी छत पे बांधने के लिए लेके आ चुकी है। और आज स्पेशल इसलिए भी लेके आई है क्योंकि अनुष्का लोगों की चौक पे खाना बन रहा है। आज ताऊ जी की 13वीं है, और 13वीं का जो खाना है वो गांव में बनता है। जैसे 11वीं का खाना पंगरोली स्टेडियम में जंगल में बनता है ना, तो वैसे ही आज गांव में बनेगा। और आज पूरे गांव के लिए जो खाना है वो अनुष्का लोगों की चौक पे ही बन रहा है। तो अभी मैं भी वहाँ पर जाने ही वाला हूँ। तो फिर क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, वो सब चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि इसीलिए आज चौक पे रॉकी है नहीं, रॉकी को वहाँ से यहाँ चाची लेके आई है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जा रहा है तो रॉकी भौंक रहा होगा, तो सबको डर लग रहा है कहीं रॉकी काट ना ले। तो चलो रॉकी और भोटो यहाँ पे मस्त धूप का आनंद लेते रहेंगे। मैं चलता हूँ चाची लोगों के घर पे, देखते हैं आज वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम पहुंच गए हैं चाची लोगों के घर पे, और मैंने बताया था आज यहीं पे खाना बनने वाला है 13वीं का। तो रसोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, बाकी चाची ताऊ लोग सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। और चाचा जी
तो अरबी उरबी कद्दू कुद्दू मतलब तमाम प्रकार की सब्जियां यहाँ पर बन रही हैं। तो सब लोग तैयारी पे लगे हुए हैं। बुजुर्ग लोग आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन जवान सिर्फ मैं ही यहाँ पर हूँ। हमारे गांव के जितने भी जवान हमारे भाई लोग हैं वो सब यहाँ से गायब हो गए हैं। वो गए हैं आज हमारे जो पैतृक गांव है जो गोरना जाखड़ी, तो वहाँ पर वो जा रखे हैं, क्योंकि हमारा जो पितरों का घर है वो अभी भी गोरना जाखड़ी गांव में ही है। तो जो 13वीं की पूजा होती है, पितृ कार्य की पूजा होती है 13वीं वाली, वो वहीं पर होती है। यहाँ पर बस खाना बनाया जाता है। तो वो बहुत सारे लोग जा रखे हैं, नितिन भाई, प्रियंवल, जितने भी हमारे और भाई लोग वीडियो में आपको अक्सर दिखते हैं वो सारे वहाँ पर जा रखे हैं। और अकेला मैं ही यहाँ पर हूँ। मुझे भी जाना था लेकिन बहुत सारे लोग हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज वही चले जाएंगे। भविष्य में कभी घूम घाम में मैं जाऊंगा तो फिर आपको अपना जो पैतृक गांव है वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो हमारे कुछ परिवार अभी भी जाखड़ी गांव में हैं, तो कभी अगर वहां पर शादी शुदी हुई, कभी मतलब जाना हुआ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल आज नहीं गया तो अकेला अकेला काफ़ी मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन चलो बुजुर्ग लोग यहाँ पर सब हैं तो मैं सबके साथ खूब मजाक मस्ती भी करता रहता हूँ। तो इनके साथ आगे भी गपशप हमारी खूब मस्ती होती रहेगी। फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेते हैं। और माँ जा रखी थी सामने पहाड़ी पे, लेकिन आज दूसरे रास्ते से घर आ रही है और मुस्कुरा रही है। हैं? अच्छा, दो बारी लाई आज। शायद पैर में दर्द नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, ये कल लेके आई थी बल माँ, वहीं छोड़ रखी थी। तो माँ सुबह सुबह ही घास लेके आ चुकी है, ये देखो। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो चाचा जी लगे हुए हैं दिल्ली की तैयारी करने पे। शुरू कर देते गोनी बांदरों ने खाने वाले उससे पहले इससे अच्छे मार्डो की व्यवस्था कर दे। हो सकता है कि किसी को मिले किसी न मिले, लेकिन यहाँ तो बंदर और लोंगूर पड़े हुए हैं, इसलिए किसी आदमी के हम दिल्ली ले जाते हैं बल, इसलिए हम इनको ले जा रहे हैं। 50 रुपए का एक दिल्ली में। बिल्कुल 100%। और अंदर दिखाऊं तो अंदर भाभी जी भी हैं। हाँ, भाभी जी के पेड़ से भी निकालो भाई। वहाँ भी बड़े बड़े हैं, चलो इस पे छोटे हैं। तो साग सब्जी जो होती है वो गांव के लोग बनाते हैं, जिसमें कि बापूजी, चाचा, ताऊ सब लोगों ने बना के तैयार कर दी है। बाकी अब बारी है भात की। तो जो भात है वो पूजनीय पंडित जी के द्वारा बनाया जाता है। मैं आपको कई बार बोलता रहता हूँ। तो पंडित जी आगे हैं मैदान में अब भात बनाने के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मल वाला बकड़ू भात बन रहा है और दूसरे उसमें मीठा भात, गुड़ वाला भात बन रहा है, जिसको गढ़वाली में खुशकू बोलते हैं। तो खाना बनके तैयार हो गया है और गांव के सब लगभग लोग पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। और हमारे पहाड़ों में किस प्रकार से नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाता है वो मैं कई बार आप लोगों को बताता रहता हूं। तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो सब लोग नीचे ज़मीन पे बैठे हुए हैं और अब खाना जो बांटने का काम है वो भी चालू हो गया है। तो गाँव वालों ने जो चीज़ें बना रखी है, जैसे साग सब्जी हो गई, उसके साथ रायता हो गया, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो वो चीज़ें तो खुद गांव वाले ही बांटते हैं, लेकिन जो भात और जो दाल पंडित जी ने बना रखा है तो वो पंडित जी ही बांटेंगे। तो पहले गांव वाले सब बांटने पे लगे हुए हैं, चाचा लोग, और उसके बाद अब पंडित जी बांटेंगे। चलो भाई वाल, अब पंडित जी आएंगे। तो ये देखो पंडित जी भी मैदान में उतर चुके हैं और सबसे पहले जो गुड़ वाला भात है वो बांट रहे हैं। और बाकी जो भात भूत है वो यहाँ पर बना हुआ है, दाल भी यहीं पे है।
अब क्या गंदा तो अभी मस्त हो चुकी है पेट पूजा और वापसी में अपने घर पे आ गया हूँ छत पे। और अभी टाइम की मैं बात करूँ तो 3 बज रहे हैं और हमारे गांव से जो धूप है वो सामने चले गई है। और अभी तक भोटू महाराज इधर पे और इधर रॉकी महाराज दोनों यहीं पे हैं। तो इनको भी माँ खाना लेके आई थी तो इन्होंने भी अब मस्त अभी खाना खा लिया है। तो अभी जो 13वीं का कार्यक्रम था तो वो संपन्न होता है इसी के साथ साथ में। तो अब अनुष्का लोग स्कूल से घर आ गए होंगे तो वो अब रॉकी को यहाँ से नीचे लेके जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं आ जाते तब तक रॉकी के साथ थोड़ा खेल लेते हैं। अपने घर पे तो खेलने देता है नहीं है, इससे डर भी लगता है कहीं खा न ले। हेलो रॉकी, हेलो 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 रॉकी। बोटू बोटू तो साहब है ये। हेलो 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 चलो चलो चलो। हेलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो। अब आएगा मजा। हाँ बोल रहे हैं और तो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन बोलता है ये? लोग बोलते हैं। हम कहाँ बोलते हैं, हम तो बोलते हैं सब तुम ही करते हो भाई, हम कुछ नहीं करते हैं। नहीं बोलते हैं भाई, नहीं बोलते हैं। जिसको बोलते हैं उसको बोलो। हम तो आ गए भाई तुम्हारे साथ बर्तन धोने के लिए। तो सभी ने खाना खा लिया है और अब बारी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैदान बिल्कुल तैयार है और टंकी के पास पे सारे जो भी खाने के बर्तन थे वो पहुंच गए हैं। तो गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, जब खाना पीना बनाया जाता है तो बर्तन चाहे छोटे हो बड़े हो सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं। सुबह मिलजुल कर सभी लोग खाना बना रहे थे और यहाँ पर देखो सभी मिलजुल कर अभी जो बर्तन हैं वो धो रहे हैं। ये बात, अरे वो अभी नहीं, मैं तो बोलता हूँ जब लाते हैं वहां से भी ले आते समय भी देखो। हाँ तो ये तो होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए कि कौन बर्तन कहाँ जा रहा है। कभी कभी ना बर्तन बीच में इधर उधर छूट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और ये बर्तन किसी के अपने घर के हैं नहीं, ये हैं पंचायती बर्तन। तो कभी इधर उधर हो जाते हैं तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाता है। बर्तन कम होंगे तो गांव वालों के लिए ही ख़राब है। तो होना चाहिए जब बर्तन वहाँ से लाते हैं तो उस टाइम एक डायरी में सब चीज़ें नोट होना चाहिए, कितना बर्तन जा रहा है, कितना वापसी आ रहा है। हाँ ये या बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से हम सहमत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गांव में तो मैं बोलता ही हूँ कि ये काम होना ही चाहिए। एक पुरुष होना चाहिए जो हेड होना चाहिए, एक महिलाओं में हेड होना चाहिए। जब बर्तन आते जाते हैं या कोई भी कार्य हो उसमें मतलब बताना होता है कितना कहाँ गया कैसे गया। तो अभी यहाँ पर इनकी आपसी जो गपशप हैं वो हो ही रही है। और जो बर्तन हैं वो मतलब साबुन से तो धोए जाते हैं लेकिन कम, उससे ज़्यादा जो बर्तन धोए जाते हैं यहाँ पे वो मिट्टी से चमकाए जाते हैं। तो मिट्टी ला रही है जैसे चाची, उसके साथ घास हो गया, तो इन चीज़ों से ये बर्तन धोए जाते हैं, चमकाए जाते हैं। ये देखो जी, साबुन तो लास्ट में यूज़ होता है जब छोटे छोटे बर्तनों में सही से निकला नहीं तो जो बड़े बर्तन हैं
वो साबुन से नहीं निकलने वाले हैं। उनमें जो यूज होता है वो होता है घास और मिट्टी। तो माँ के हिस्से पे बाल्टियाँ आ रखी थी, इसीलिए माँ बाल्टियाँ धो रही हैं। कोई प्रेशर, कोई बारी, तो सब का हिस्सा बटा हुआ है, सब मिलजुल कर लगे हुए हैं। और यहाँ हमारे बीच रूबी भी कभी इधर कभी उधर जा रहा है। तो भागे भागे अभी गांव के सामने वाली जो पहाड़ी है यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा हूँ ना, रात को बड़े बड़े जानवर आ रहे हैं खेतों में, जिसको हमारे यहाँ चढ़ो बोल रहे हैं। सांभर, नीलगाय जैसे वो हैं। तो गांव से दिखे वो खेतों में, और यहाँ ऊपर कहीं दिखे, मुझे प्रॉपर पता नहीं है गाँव में खेतों में दिखे या यहाँ दिखे। तो चाचा लोग आगे आगे जा रहे हैं और मैं भी भागे भागे उनको देखने के लिए पहुंच गया हूं। और यहाँ से देखो हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और खमोली गांव के यहाँ पर देखिए दूर से कुछ यहाँ से ऐसे नज़र आ रहा है हमारा घर। आगे से कुछ दूसरे प्रकार का दिखता है और यहाँ से कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। तो चलो अभी गांव घूम आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ के लिए भागे भागे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो चीज़ देख लेते हैं, क्या पता नज़दीक से दिख जाए। भागो भागो भागो। आज तो वो बड़ा जानवर कुल ला के देखना ही है। इतना तेज़ी से भाग के आया ना मैं, भाई साहब। ये इधर है, इधर दिखी मुझे दिखे। बस आप लोगों को दिखाने हैं। ये कि मुझे उंद यहाँ में उंदा जाता है। इसे मुड़ जाओ, वो देखो वो देखो वो देखो, नीचे नीचे नीचे। हाँ अरे यार, ओ नीचे देखो। शायद आपको भी दिख रहे हो। हट यार, 3 आपको नहीं दिखा पाए हम सही से, बहुत बड़े हैं। मैंने तो खूब देख लिया भाई। ओ सामने नैनी गांव वाले भी आवाज लगा रहे हैं, उनके यहाँ भी नुकसान करते हैं ना वो रात को। काका घर पकड़ाएंगे वाले। हट यार, आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाया। अगर मैं उधर नहीं जाता ना, यहाँ से दिखते वो, अभी यहाँ से दौड़े, वो बड़ा खेत है ना उसके पीछे चले गए। हो खतरनाक भाई, इतने बड़े बड़े, जैसे कि खच्चर होते हैं ना, वैसे घोड़े खच्चरों की तरह थे।
हाँ, सींग एक के ही बड़े थे, बाकी दो के जो सींग हैं वो नहीं दिख रहे थे। हो सामने नैनी गांव वाले कैसे आवाज़ लगा रहे हैं कि अब उधर ही के चले गए वो। और इस सामने मालकी गांव। मज़ा आ गया भाई। बस दुख इसी बात का है कि आपको सही से मैं दिखा नहीं पाया। तो सामने पहाड़ी से वापसी में गांव में पहुंच गया हूं। मतलब उतने अच्छे तरीके से हमको तो वहां से नहीं दिखे, लेकिन जब वो खेतों में आए तो माँ ने खूब देखे। बहुत बड़े थे यार, और इतने जितने वो बड़ा था उतने वो फाट मारे तो बड़ा बड़ा। 2 सेकंड में पहुंचे हो यहाँ? सेकंड 2 सेकंड भी कहाँ लगा, 1 ही सेकंड लगा। पता नहीं। ये तो वहाँ थे और वहाँ से थे, नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर आया, फिर दिमाग देखो, वो उधर पहाड़ी के लिए नहीं गए, उस साइड के लिए। कि वहाँ जाएंगे तो हाँ, हम नीचे गिर सकते हैं। गिर पड़ा से वो नैनी वालों ने भी क्या हाल, उन्होंने भी देखा होगा। कितने बड़े थे? बहुत बड़े थे। उनमें वो बड़ा वाला था भी नहीं, सिंह वाला नहीं था। ये बोल रहे हैं उसके माँ अच्छे थे। वो छोटा सिंह वाला था, वो बड़ा वाला नहीं था उनके साथ। बच्चा और हो सकता है, और वो उतना वो बड़ा वाला नहीं था जो हमने कुछ टाइम पहले देखा था। चलो तब चल तो चपा माँ घर जाएगी, लेकिन मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है। ये कंडा मुझे खेत में लेके जाना है। कमट हो जहाँ मना मेरे इनके बुबरा यूं डर से बीच में भी वो बीच में कमट हुआ। ठीक है जी।